लश्कर के गुर्गे एलओसी पार करके पीर पंजाल के पहाड़ों में घुस तो गए, लेकिन अपने पैरों पर चलकर इन गुफाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आसिम मुनीर द डिसीवर यानी धोखेबाज, पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस बार खुद धोखा खाएगा। धोखेबाजी के इस मास्टर ने जैसे ही तुर्की में कदम रखा, कश्मीर में धाएं धाएं शुरू हो गई। कश्मीर में धमाके से क्या छिपा रहा है पाकिस्तान? ये वाला इंसिडेंट की अगर हम बात कर ले साउथ कश्मीर में, तो क्या फायदा क्या गेन कर सकता है पाकिस्तान तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है। धोखेबाज आसिम मुनीर, तुर्की से टारगेट कश्मीर। वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज काफी हद तक जो है ना ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, वो भी टेररिज्म को लेके फिर भी खत्म नहीं हो रही है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे, तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। जब जब पाकिस्तानी फौज के हाथ से पीओके फिसलने लगता है, तब तब वो लश्कर और जैश के गुर्गों को बारूद बांधकर कश्मीर भेज देती है और इनके गाइड बनते हैं उजैर जैसे कश्मीर के गद्दार। इनके लिए इस्लामाबाद का मैसेज एकदम क्लियर होता है, गुफाओं में छिपकर बैठ जाना और जब जब ऑर्डर मिले गोली चलाना। इस समय इस पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से बॉम्बिंग की जा रही है, म्यूनिशन लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे एरिया को चेक किया जा रहा है, जहां कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर साथ में ड्रोन के जरिए, और ये देखिए फायरिंग शुरू हो गई है। ये ठीक सामने का वो एरिया है जहां पे फायर किया जा रहा है, काउंटर फायर हो रहा है और इसके साथ यहां से आतंकी ना निकल जाएं बाहर, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि 20 किलोमीटर तक का जो ये पूरा डिस्टेंस है वो किश्तवाड़ को कनेक्ट करता है, काजीगुंड को कनेक्ट करता है, उसके अलावा पुंछ भी जाता है। इसीलिए चारों तरफ इस जो माउंटेन है उसके ऊपर घेराबंदी कर ली है। पीओके में पाकिस्तानी फौज के लिए कयामत के दिन चल रहे हैं। खुलेआम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीओके में सीधे सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को निशाने पर लिया जा रहा है। मुर्दाबाद के नारों में आसिम मुनीर का नाम साफ सुनाई दे रहा है। पीओके में साफ साफ आसिम मुनीर का नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? आर्मी चीफ बनने से पहले उसका इतिहास। बतौर जीओसी आसिम मुनीर पीओके का इंचार्ज था। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान और सियाचिन इलाके आसिम मुनीर की निगरानी में थे। पीओके में चलने वाले आतंकी कैंपों की डायरेक्ट रिपोर्टिंग आसिम मुनीर को थी। एलओसी में होने वाली हर आतंकी घुसपैठ आसिम मुनीर के ऑर्डर पर ही होती थी। गिलगित बल्तिस्तान में ये ब्रश अंडर द कार्पेट करने को ये कोशिश जो कर रहे हैं, ये कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि बड़ा शदीद किस्म का रद्द अमल आया, जिसमें जो कोई भी गिलगित बल्तिस्तान में इशारा किया गया आईएसआई की तरफ और फौज की तरफ, और उनको दलालों का किरदार अदा करने का कहा गया गुज़िश्ता जो साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है उनकी तरफ से। तो हालात यहाँ पे इतने ज्यादा शदीद खराब हुए हैं, और उसके साथ साथ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, उन्होंने जो है वो हल्की आंच के ऊपर जो है वो देगची रखी हुई है आसिम मुनीर एंड कंपनी की, और वो तत्ती होती जा रही है। इतनी तत्ती हो गई आसिम मुनीर कंपनी के, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ लगाते हुए उस देगची को डर रही है, क्योंकि हाथ जलता है।
पीओके के लोग आसिम मुनीर की करतूतों और चालबाजियों को कई सालों तक अच्छी तरह देख और समझ चुके हैं, इसलिए जानते हैं कि आतंकियों के बूटों तले उनका भविष्य रौंदे जाने का जिम्मेदार कोई है तो वो आसिम मुनीर है। पाकिस्तान के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा डिक्लेयर करे, और नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं जिंदा रहता भी और अगर मैं मर गया तब भी इंशाल्लाह ये आपको खबर दे जाता। एक बात होगी, एक याद रखना, जब ये ज्यादा फोर्स करेंगे, जिस तरह आज मुतमदा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुतनफिर हुए इस लॉकडाउन के बाद और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है, तो हमने भी हिंदुस्तान के साथ जाना है। हम तकसीम कबूल नहीं करेंगे, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखो। देख लेंगे हालत और रोकता है, ये कोई रोक नहीं सकते, ये क्या रोकेंगे? ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते भाई। जब वो गने मूव करते हैं तो ये चीखना शुरू कर देते हैं, हिंदुस्तान हमला करने लगा जी, करने लगा। फिलहाल आसिम मुनीर के हाथों में डूबे हुए पाकिस्तान की बागडोर है। एक तरफ बर्बाद इकोनॉमी है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर घुमड़ रहा तालिबानी बवंडर है और तीसरी तरफ पीओके में बगावत है। इन तीनों से ध्यान हटाने का एक ही तरीका था, फौज के पेरोल पर चल रहे लश्कर और जैश को एक्टिवेट करके कश्मीर में गोलियों का शोर उड़ाना। आसिम मुनीर ने वही किया। जो अटैक हुआ भारत की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान तो आर्मी तो ये करती रहेगी और ये इनका काम है। 5 अगस्त 2019 से अब तक कश्मीर में जो तब्दीली आई है उस हिसाब से ये इसको आप एक आइसोलेटेड अटैक कहेंगे, लेकिन बहरहाल अटैक बहुत बड़ा है और यह है कि रिटेलिएशन अब फुल होना चाहिए। फौजी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसको आप झुटला नहीं सकते। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए इंडिया के खिलाफ, तो हम दोबारा 30 साल बाद 20 साल बाद पैरिटी पे आए थे इंडिया के साथ। लेकिन क्या कहूँ मैं, अब फिर आप कहेंगे कि मेरी सुई अटकी हुई है, लेकिन फिर हमें बहुत ज़ोर से कारगिल आया और वो कारगिल देख लें और उसके बाद देख लें हमारी पैरिटी किधर गई। अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को बड़ा हम शो करते थे ना, कोई परवाह नहीं करता उनकी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, बम धमाके यहाँ पे हो रहे थे, लोड शेडिंग यहाँ पे थी, कोई फॉरेनर भी नहीं यहाँ पे आता था। 2013 में इतने यहाँ पे बम धमाके हो रहे थे। वो CPEC शुरू हुआ तो हमें कुछ लोगों को बहुत ज़ोर से इमरान प्रोजेक्ट आ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या हम दुनिया के लाडले हैं कि हम अपने मुल्क के साथ जो मर्जी करते रहें? सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है, हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया, अब आप शुक्र है, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। आसिम मुनीर 2016 से 2018 तक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ था। 2019 में वो ISI चीफ बन गया। पाकिस्तान की इन्हीं दोनों एजेंसियों के रहमो करम पर होते हैं, लिहाजा आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने से पहले आतंकियों का आका बन चुका था। 23 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना और एक हफ्ते के अंदर POK में अपने आतंकी गुर्गे एक्टिवेट करने पहुंच गया। पाकिस्तान जो है एक तरफ कहता है हमें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ हर दूसरे दिन कोई ना कोई अटैक सामने आ रहा होता है जिसकी वजह बताया जा रहा होता है कि पाकिस्तान की जानिब से हुआ है। और वैसे भी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का इमेज काफी हद तक जो है ना ऑलरेडी स्पॉइल्ड है, वो भी टेररिज्म को लेके फिर भी खत्म नहीं हो रही है। पाकिस्तान के जो पिछले वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने बड़ी गलती ये की कि उन्होंने गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की 2 टर्म ईजाद की। उनके ख्याल में ये था कि कुछ टेररिस्ट शायद अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो मैं तो पर्सनली ये कहता हूँ कि टेररिस्ट जिसके नाम के साथ टेररिस्ट लग गया, उसमें गुड वाला तो बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो गुड होगा। ठीक है, जब आप नाम ही टेररिस्ट रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो टेररिज्म फैलाएगा, वो नुकसान पहुंचाएगा, आपके मुल्क को पहुंचाए या किसी दूसरे मुल्क को पहुंचाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पोस्ट संभालने के बाद आसिम मुनीर इसी साल अप्रैल में 4 दिनों के लिए चीन के दौरे पर गया था। याद रखिए, उस वक्त पाकिस्तान के पास विदेशी कर्ज का ब्याज चुकाने के पैसे भी नहीं थे।
हम लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर, इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो भी हमें मिल जाए। इंडिया को दे दें, सही रहेगा। ये भी इंडिया को दे? हाँ, दे देंगे। क्योंकि इधर आटा मिलता है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, आटे का नाम ही नहीं है। इस टाइम आपको पता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर हॉस्पिटल कितने हैं? पता नहीं, उनको पता। सुनते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, खाना पाना ठीक हो रहा है, सब कोई गरीब लोगों की चाह तो अच्छी है, इधर कोई नहीं है। वहाँ पर 2800 तकरीबन स्कूल है, वो है, हॉस्पिटल है। यहाँ पर देखें, सिर्फ हम मुझे गिनती के कुछ हॉस्पिटल नजर आ रहा है। मुजफ्फराबाद की भी आप बात कर रहे हैं, तो इतना मेन सिटी, बड़ा सिटी, उधर 2 हॉस्पिटल ऐसे ही है। सर, क्या आपको लगता है 2 हॉस्पिटल काफी होते हैं? वो भी इलाज नहीं होता है। आप बताएं कौन खुश है? वो वाले खुश है, यहाँ पे खुश भी नहीं है, खफे हैं साहब। फिर वो कह रहे हैं यार खाना माना हमारे घर जो बहुत सस्ता है, यहाँ तो बहुत जुल्म है। इससे वो बेहतर है मेरे हिसाब से। लेकिन आसिम मुनीर का ये दौरा कामयाब रहा, कैसे, ये समझिए। कश्मीर में घुसे लश्कर के आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, डिजिटल मैप शीट है, नेविगेशन सिस्टम है, नाइट विजन डिवाइस है, हाई एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस है, और ये सब मेड इन चाइना है। जहाँ भारत को पता है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ये ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ पर ये टेररिस्ट तैयार किए जाते हैं, जैसे बालाकोट, ऐसे अब एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बनती है भारत की। ना मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना है ना देना है, मैं सिर्फ एक मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फौजें निकाले, अपनी ब्यूरोक्रेसी निकाले, हमें हमारी जान छोड़े और हम जो है वापस भारत माता के साथ जुड़े। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाके भारत के रोशनी में हर जम्मू कश्मीर का जो शहरी है, चाहे वो पीओजे का है, चाहे वो पीओजीबी का है, हम सब इंडियन सिटीजन हैं बाय लॉ। लेकिन हमें कलमे के रिश्ते की छुरी के नीचे रख के हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो दुश्मन है, 2 कौमी नजरिया बहुत अच्छा था, हम आजाद हो गए। कहां से आजाद हो गए? एक बार फिर इस तस्वीर को गौर से देखिए। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में आसिम मुनीर की तस्वीर पर निकनेम द डिसीवर लिखा है। यानी एकेडमी के दिनों में ही आसिम मुनीर को इस बात के लिए जाना जाता था कि वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। मुनीर की ये धोखेबाजी अभी भी जस की तस है, खुद अपने मुल्क से भी और बाकी दुनिया से भी। अपने मुल्क में तालिबानी कब्जे के बीच वो तुर्की दौरे पर निकल गया और जाने से पहले लश्कर को अनंतनाग का सिग्नल दे गया। मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं, और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की, जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। एक बात पे हैरान हूँ कश्मीर के हवाले से, जब हम छोड़ते थे तो कहते जी कश्मीर में एक जिहाद हो रहा है, मैं नहीं समझ आती थी। सच्ची बात है कि मतलब प्राइमरी स्कूल के हम बच्चे थे, गांव में रहते थे, सुना करते थे और तो पता होता नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी के इस मॉडर्न एरा में 2023 में डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस तरह की चीजों से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह की चीजों से फायदा हो सकती है, या इस तरह का स्पेसिफिक ये वाला इंसिडेंट की अगर हम बात कर ले साउथ कश्मीर में, तो क्या फायदा क्या गेन कर सकता है पाकिस्तान? फौज को भगवान की तरह पूजने वाली पाकिस्तानी आवाम की आंखों से पर्दा हट चुका है। इमरान खान के उकसावे के बाद तो ये शीशा चकनाचूर ही हो गया। लिहाजा द डिसीवर आसिम मुनीर और उसके जैसे जनरलों का धोखा पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है।
हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। ये पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो आपको G20 कॉन्फ्रेंस के अंदर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द कहीं इंडियन आर्मी चीफ नजर आए? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक प्रॉपर मुल्क है, फंक्शन कर रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क ही नहीं रहा इस मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। आरजू, मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूं जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। कश्मीर में बचे उजैर जैसे इक्का दुक्का पाकिस्तानी गुर्गे तो जल्द साफ हो ही जाएंगे। पीओके में भी आसिम मुनीर और उसकी फौज का कोई नामलेवा नहीं बचेगा। बाजवा सऊदी में जाकर छिपा है और अब मुनीर तुर्की की गोद में मुंह छिपाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।